जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम यूपीपी में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह करके आप अपने एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ जा रहा है वैसे वैसे हम लोगों को घबराहट होने लगी और कुछ लोगों को तो अब ऐसे लगने लगा कि हमारा सिलेक्शन है वो इस बार नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने अब तक जितना पढ़ा था वो हम सब भूलते जा रहे हैं। और जितना मॉक टेस्ट लगाते हैं तो मॉक टेस्ट में हमारा पहले स्कोर अगर 220 आता था तो अब हमारा स्कोर है वो दिन प्रतिदिन घटता चला जा रहा है। ऐसा क्यों होता है और घबराहट क्यों होती है, ये बात आप लोग सब लोग जान लीजिएगा आज के इस वीडियो में। ये मत सोचना कि आपको या घबराहट हो रही है। हर एक अभ्यर्थी को जिसके जिस दिन पता चल जाता है कि आपका एग्जाम इस डेट को है, अगर आपने उसमें फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आपको बस ये लगने लगा अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। इसमें ही आप लोगों को जितना आता है वो सारा का सारा आप भूलने लगते हो। तो ठीक है, ये बात आप लोग अपने मन से निकाल दिया करो कि अब क्या होगा। अब वही होगा जो आपने सोच रखा होगा। ठीक है, अगर आपके मन में होगा कि हमें सरकारी नौकरी लेनी है, वो अगर आपका ड्रीम होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल बनने का, तो आपके अंदर ये घबराहट बिल्कुल भी नहीं होगी और आप अच्छा स्कोर करके आओगे। बहुत से अभ्यर्थी देखता हूँ कि जब वो एग्जाम हॉल में जाते हैं तो एग्जाम हॉल में प्रेशर होता है इतना कि आती है क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ऐसे आप में से कम 90% स्टूडेंटों के साथ ऐसा हुआ था। ये मत सोचना कि आपके साथ हुआ था। हम जब पेपर देने गए थे तो हमारे भी साथ ऐसा ही हुआ था। ठीक है, जो भी पेपर देने जाता है सबके साथ आते क्वेश्चन है, एक ना दो एक गलत है हो ही जाते, क्योंकि एग्जाम हॉल का प्रेशर इतना होता है। क्योंकि उस समय ये लगता है कि आज हमने अच्छा स्कोर नहीं कर पाया तो फिर हम पीछे रह जाएंगे, अगर आज हम अच्छा स्कोर कर गए तो फिर हम आगे निकल जाएंगे। तो कभी भी आप कोशिश किया करो कि हम भी कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्जाम की हेजिटेशन सबको होती है, सबको घबराहट होती है। किसी को नहीं लगता है कि कोई भी कितना भी टॉपर क्यों ना हो, सबको एग्जाम हॉल का प्रेशर झेलना पड़ता है। ठीक है, तो हम भी कोशिश करते हैं कि जब भी पेपर देने जाते हैं तो इसको डर को निकालने की। तो आप भी एग्जाम देने जाओ, आप ये सोचना कि अच्छा होगा, हमने जितना पढ़ा है पेपर में उससे आएगा, उससे ज्यादा नहीं आने वाला है। और जितना आप लोग घबरा रहे हो घबराओ मत नहीं, क्योंकि आप पहले 17-18 फरवरी को पेपर दे चुके हो और आप उस टाइम देख चुके होगे। ठीक है, तो आपको क्या लगता है? ठीक है, आपको वही लगना चाहिए, क्योंकि आपका ड्रीम है इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल बनने का। अगर आपके सपने में जान होगी और आप ईमानदारी से मेहनत कर रहोगे तो कभी आपको डर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, और आप जो स्कोर घट रहा है वो इसी वजह से घट रहा है क्योंकि आपको आते हुए प्रश्न आप लोग गलत कर जाते हो और आपको लगता है कि अब क्या होगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, सबको लगता है। अगर किसी मॉक टेस्ट में अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आपको ये लगने लगता है कि अब तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये एक मॉक टेस्ट आपसे कैसे डिसाइड कर लेते हो, आप खुद सोचो। अभी आपने जिस एग्जाम को देने के बाद आपको रिजल्ट में आपका नाम आएगा वो तो आपने दिया नहीं। इस मॉक टेस्ट पे आप लोग किस आधार से सोच लेते हो कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा? ये मॉक टेस्ट में बहुत सारे अभ्यर्थियों की मैंने देखा है कि हमारे साथ भी तैयारी करते थे। मैंने देखा कि वो लोग मॉक टेस्ट लगाते तो उनका मॉक टेस्ट में 150 नंबर आते थे, किसी का 160 नंबर आता था। लेकिन जब वो रियल पेपर देने गए थे हमारे साथ 41,520 और 49,568 में, तो उन्होंने वो स्कोर किया था जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। तो ये बात आप लोग भी सोचा करो कि ये मॉक टेस्ट से आपका स्कोर डिसाइड नहीं होता है। ठीक है, आप मेहनत करोगे तो आपका 100% पेपर निकलेगा और आप अपने साथ गद्दारी करोगे। ठीक है, दिखावा करोगे अपने घर वालों को, लेकिन एक्चुअली जो सच्चाई होती है ना वो स्टूडेंट को ही पता करता है, पता रहती है जो तैयारी करता है। आप जितना पढ़ोगे आपको ही पता होगा, ना कि आपके रिश्तेदारों को, पड़ोसी को। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे है ना, आपके फ्रेंड सर्किल में जो आपका ग्रुप होगा उसमें देख रहा है कि बहुत सारे आपके जो दोस्त होंगे, लड़के हो चाहे लड़की हो, सबकी फ्रेंड होंगे। उनसे आप स्कोर पूछते हो तो वो कहते हैं हमारा इतना स्कोर आ रहा है, हमारा 180 आ रहा है, हमारा 190 आ रहा है, किसी का 200 आ रहा है, किसी का 220 आ रहा है। और वहीं अगर आपका कम स्कोर आ रहा है, 180 के लगभग आ रहा है, तो आप लोग यही सोच लेते हो कि हमारे साथ ये 5-6 लोग पढ़ने वाले, इनका सिलेक्शन हो जाएगा और हमारा सिलेक्शन रह जाएगा। कैसे रह जाएगा आप खुद सोचो। जब एक्चुअली जो पेपर होगा ना उसमें शायद जो अभी मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रहे हैं उस दिन शायद वो किसी ना कारणवश अगर उनका स्कोर कम आ गया तो फिर बताओ कौन होगा? अगर आपका अच्छा स्कोर हो गया तो आपका सिलेक्शन होगा कि उन लोगों का सिलेक्शन होगा? तो मॉक टेस्ट के आधार पर आप डिसाइड मत करो। जो आपको घबराहट होती है घबराहट को बिल्कुल मत निकाल दीजिएगा। हाँ, अगर आप घबराहट होती है तो एक बार आप अपने घर की परिस्थितियों को देख लेना। ठीक है,
घर की परिस्थितियों को देख लेना, ये देख लेना कि अगर आपको घबराहट हो रही है तो आपके घर की जो वर्तमान स्थिति है, बरसात में जो आपके घर की छत टपक रही है, आपके घर में इतना कीचड़ है कि आप घर से जब निकलते हो तो आंगन में, अपने आंगन बोलते हैं, आप हमारे यहाँ आंगन बोलते हैं, और आपके यहाँ जो भी बोला जाता होगा, उस पर आप ईंटा रख के आप निकल रहे हो, ठीक, इतना कच्चा है कि अगर आप निकल के चलोगे, ईंटा ना रखोगे तो आप फिसल जाओगे और आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। इतनी परिस्थिति बहुत सारे स्टूडेंटों की अभी खराब है प्रेजेंट टाइम में, जब मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो हर एक स्टूडेंट की परिस्थिति अच्छी नहीं है। परिस्थिति को अच्छा बनाने के लिए कभी कभी आपको इन डरों को निकालना पड़ता है। डरना तो बिल्कुल भी नहीं है किसी भी हाल में, ये बात आप लोग जान लीजिए। अभी आप जब डरने लगे जब आप उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो जाएंगे तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारे सामने मौत खड़ी रहती है, तब भी हम लोग नहीं डरते, और आप भी लोग नहीं डरोगे। ठीक है, क्यों? आपको लगना चाहिए, क्योंकि अगर हम अगर कुछ गलत करते हैं तो हमारे परिवार का क्या होगा। ठीक है, डट करके मुकाबला करो, और 100% आप इस बार जिस भी डेट में आपका एग्जाम होगा उसमें आप अच्छा स्कोर करके आओगे, ये आप खुद पर भरोसा रखो। क्योंकि देखो, आप लोग देख रहे हो कि 48 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किए हैं और टोटल वैकेंसी 60,244। अब 60,244 में आप लोग देख रहे हो कि मैराथन क्लासेस चल रही हैं, वहां पर 2-2 लाख 3-3 लाख बच्चे जुड़ रहे हैं। क्या सबका सिलेक्शन हो जाएगा? ठीक है, कुछ बच्चे देख लेते हैं कि भीड़ में देखने जाते हैं कि हाँ यहाँ कमेंटबाजी चल रही है, ठीक है, तो सबका सिलेक्शन नहीं होगा। जो मन से पढ़ेगा, जो असली उसका हकदार होगा 60,244 में एक पोस्ट अपने लेने के लिए, उसी का सिलेक्शन होगा। 60,244 वो होंगे, चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो। आपको पता है कि फीमेल कैंडिडेट में 12,000 हैं, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। 12,000 में समझ लीजिएगा कि उन्हीं फीमेलों का सिलेक्शन होगा जिनके अंदर जुनून होगा और जो ईमानदारी से पढ़ रही होंगी। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं नहीं पढ़ती हैं, वो फॉर्म अप्लाई कर देती हैं और पता चल जाती है कि हमारा एग्जाम इस डेट को, एडमिट कार्ड निकलवा लिया और घर के किसी न किसी सदस्य को लिवा जाके एग्जाम दिया है। जब आपने पढ़ाई नहीं है तो आप भीड़ बढ़ाने क्यों जा रही हो? ठीक है, ईमानदारी से अगर आपने मेहनत की होगी, अगर आपने पढ़ा होगा। कुछ लोग ये सोचते हैं ना कि हम जाएंगे पेपर में तुक्का लगा के आ जाएंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा किसी का सिलेक्शन। तुक्काबाजी का 1-2%, 2-4-5% ऐसे होते हैं जिसमें आपका तुक्का फिट बैठ जाता है, क्योंकि अभी आप तुक्कों की वीडियो बहुत देखोगे, ठीक, वहां से भी आपको कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जितनी आपने पढ़ाई की होगी वहां से आपका सब कुछ होने वाला है। तो घबराहट आप लोग बिल्कुल छोड़ दीजिए, घबराहट से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अभी आप सोच रहे हो कि अभी आप घर में अकेले घबरा रहे हो एग्जाम देखेंगे, जब आप उत्तर प्रदेश पुलिस में आ जाओ, कभी आंदोलन होता है, कभी ऐसी कोई घटना हो जाती है जहां पर आपके सामने हजारों लोग खड़े होंगे और वहां पर आप 2 ही 3 लोग खड़े होंगे, तब भी आप उस पूरी जनसंख्या को मेंटेन कर सकते हो। आपकी एक आवाज उन 150, 200, 300 लोगों को रोक सकती है। समझ रहे हो? तो आपके अंदर वो जुनून, वो पावर है जिसे आप अगर हासिल करना चाहते हो तो आपको इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। ये बात आप लोग जान लीजिए। अगर आप इस बार चूक गए और आपके अंदर जो घबराहट हो रही है, इस घबराहट को अगर आपने नहीं निकाला तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। तो प्लीज कोशिश करो कि अंतिम समय चल रहा है, 1 हफ्ते का समय शेष रह गया है आपके एग्जाम होने में, तो इस डर को निकाल दीजिएगा। अगर आपका मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहा तो मॉक टेस्ट लगाना ही बंद कीजिएगा, ये झंझट ही खत्म कर दो मॉक टेस्ट लगाने की। ठीक है, अगर मॉक टेस्ट लगाओगे स्कोर कम आएगा तो आप अंदर से और घबराते जाओगे। मेरा सिद्धांत यही था, हम मॉक टेस्ट लगाता था और हमारा अगर स्कोर कम आता तो मैं मॉक टेस्ट ही बंद कर देता था लास्ट टाइम पर। उसमें टेंशन नहीं रहेगी हमको, जब टेंशन नहीं रहेगी तो हम अच्छा पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो अब आप खुद समझदार हो, हमें क्या कहना चाहता था, आप हमारी बात को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो फिर आपको जो उचित लगे वो आप कीजिए, क्योंकि आपको हमारा समझाना हमारा फर्ज है। आपके अगर समझ में आएगी तो आप लोग बात मानो होंगे, अगर नहीं आएगी समझ में तो फिर आप अपने मन के मालिक हो, जैसा आप करना चाहोगे वैसा आप करो, क्योंकि आपकी जिंदगी आपको बनानी है और आपको निभानी पड़ेगी। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो एक लाइक आप लोग जरूर कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के पास है शेयर कर देना। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।